नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था भीमा कोरेगांव के ऊपर, जिस पे काफ़ी व्यूज़ भी आए और काफ़ी कमेंट्स भी आए। और बहुत सारे कमेंट तो उसकी प्रशंसा में थे, और लेकिन कुछ कमेंट ऐसे थे जो जिन्होंने लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा और आधा वीडियो देख करके ही उन्होंने एक सोच बना लिया और एक कमेंट कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। असल में मैंने उस वीडियो में जो शुरुआत में भूमिका बनाई थी वो इस तरह से थी कि जो भीमा कोरेगांव का जो युद्ध था उसको लेकर के दो राय हैं। एक दलितों की राय है जो कि इसको शौर्य गाथा मानते हैं, और एक दलित विरोधियों की या दूसरे पक्ष की राय है जो कि कहते हैं ये देशद्रोह था, क्योंकि जो महार रेजिमेंट थी वो अंग्रेजों की रेजिमेंट थी और अंग्रेजों के साथ मिलकर के वो मराठाओं से युद्ध कर रहे थे। तो ये भूमिका थी। लेकिन जो मैं कहना चाहता था वो मैं ये कहना चाहता था कि इस ही तरह की परिस्थिति सारागढ़ी में भी थी। सारागढ़ी में सिख रेजिमेंट लड़ रही थी अंग्रेजों के लिए, जो सांचौर का किला बचाने के लिए जो युद्ध लड़ा गया, और वो लड़ रहे थे अफगानों से। तो वो भी ब्रिटिश एम्पायर के लिए ही लड़ रहे थे वो सिख, और इसी तरीके से महार भी ब्रिटिश एम्पायर के साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हम सारागढ़ी इतिहास का जो वर्णन है वो इतिहास में भी है, उसका सिख इतिहास में भी बहुत महिमा मंडन पूर्वक वर्णन है। और उसका इतना महिमा मंडन हुआ है ये कि अक्षय कुमार ने उसके ऊपर फिल्म भी बना दी, केसरी। तो उस वीर क्यों बना दी? क्योंकि वो वीरता थी, और वीरता तो निश्चिंत ही थी, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वो सिख सैनिक लड़ रहे थे। तो जब हम उसका महिमा मंडन करते हैं, उस वीरता को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें ये महार रेजिमेंट की वीरता को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इसका भी महिमा मंडन करना चाहिए। इसको ना तो इतिहास में सही से जगह दी गई है, और अब कुछ सालों से दलितों ने इसको जरूर अपने इतिहास में लिया है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन इतिहास में इसको कोई बहुत अच्छी जगह नहीं दी गई है, इसका मूल्यांकन सही से नहीं किया गया है। और ये कहना कि ये देशद्रोह है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उस समय राज्य थे अलग अलग। एक देश के रूप में हमारा देश उस समय पूरी तरह से एकजुट या एक सरकार के अंतर्गत नहीं था। जहां तक महारों की बात है, उन्हें तो सिस्टम में, समाज में अछूत माना गया था। मतलब आप कुत्ते को छू सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, पर इंसान को आप अछूत मान रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था थी। और जो समाज इस स्थिति में था उसके उसके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। उनको उस समय राष्ट्र और धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं हो सकता है। तो वो अब उनको, और उस समय अंग्रेजों ने उनको ना केवल सम्मान दिया, उनको सैनिक बनाया, उनको हथियार दिए और एक रेजिमेंट उनके नाम से बनाई। इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। तो वो उस सम्मान के लिए लड़ रहे थे, और पेशवाओं के खिलाफ इसलिए लड़ रहे थे कि पेशवाओं ने ही उनको उनके साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया था इतिहास में। तो ये इस तरह की एक सामाजिक लड़ाई थी एक तरीके से। इसमें राष्ट्र और धर्म को लाना ठीक नहीं है। और महार निश्चित रूप से वीर थे, और उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। और यदि हम सिखों की वीरता को सारागढ़ी में हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो हमें दलितों की भी यहाँ पे प्रशंसा करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि इस महार रेजिमेंट में सभी महार थे ऐसा भी नहीं है। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें मराठा सैनिक भी थे, और उसमें राजपूत सैनिक भी थे। इस युद्ध में 6 राजपूत सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो मेरा कहना बस यही है कि यदि हम सारागढ़ी के सिख वीरता को नमन करते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, तो हमें महार रेजिमेंट की भी प्रशंसा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, और इस शौर्य गाथा को भी इतिहास में समुचित स्थान मिलना चाहिए। तो जिन लोगों ने वो वीडियो पूरा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने वो वीडियो आधा देखा है, तो वो उसको पूरा देखें, तब उन्हें समझ में आएगी बात। और नहीं देखते हैं तो ये वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ठीक लगे तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।